हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितने भी 2026 में पीवाईक्यूज आए थे, सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? फॉर अ पॉइंट 3 - 5 द वैल्यूज ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। देखो पॉइंट हमें क्या दिया गया है, मान लेते एक पॉइंट दिया गया हमें 3 और -5। देखो जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसे हम बोल देते हैं एब्सिसा बोल देते हैं, एब्सिसा बोल देते हैं। एंड जो वाई एक मतलब जो यहाँ पे जो बाद में लिखा होता है उसे वाई कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, इसका नाम हो जाता है ऑर्डिनेट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट, तो 3 माइनस का -5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। क्या है कि हमारा दिया गया क्वेश्चन में द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स। देखो अब ये लाइन सेगमेंट है एक, और हमें बोला जा रहा है ये मिड पॉइंट है। मान लेते एक ये पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट इन दोनों को कितने रेशियो में डिवाइड करता है? तो 1:1 में डिवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 0, 3 है, तो इसका मतलब है ये वाला जो लेंथ है ना, ये 3 यूनिट हो गया, और ये 0, 4 है, इसका मतलब इसका लेंथ हो गया 4 यूनिट। तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाता है? हाइपोटेनस हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 विच इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज गिवन बाई। तो मिड पॉइंट अगर हमें निकालना होता है ना, तो ये एक्स वाई हो जाता है, जो दोनों x1 + x2 क्या हो जाता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। अब देखो x1 क्या है, p-1 है, प्लस x2 कितना है, p+1 है, डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से y1 कितना है, q+1 है, और y2 कितना है, q-1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो -1 से -1 इधर भी कैंसिल हो गया, +1 से -1 इधर भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, 2p/2, और इधर हो गया 2q/2 हो गया। अगर अच्छे से कैंसिल करेंगे सबको, ये हो जाएगा p, q हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x2 कितना है, 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा, √29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डी क्या हो जाता है, अभी हम लोग लिखे थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 कितना है, 5 है, तो 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा, एंड इधर भी 7 है तो ये भी 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, √98। ये कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a.0, b a.1 एंड c 0.b फॉर्म अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो एक काम करते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या दिया है, ए 0, सी का वैल्यू क्या दिया है, 0, एंड बी दिया है, और बी का वैल्यू क्या दिया है, 1, 1। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला का जो हाइपोटेनस वाला होता है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो हर जगह होल स्क्वायर है, और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो अंडर रूट में होता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना इस तरीके से कर सकते हैं कि ए बी अगर लिखा हुआ है तो ये a-1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस उसी तरीके से कितना होगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a² + 1 - 2a
प्लस ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 हो गया। उसी तरीके से अगर हम BC को निकालेंगे तो BC क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो ये कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2 हो गया। अब इन दोनों को ऐड हमें करना है, तो इन दोनों को ऐड अगर इधर कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b प्लस 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे a माइनस 0 है तो ये 0 माइनस b हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो गया। तो इधर कितना बचा, 2a प्लस 2b, ये माइनस के साथ था। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करते हैं इन दोनों वाले को इस साइड 0 के बाहर ले जाते हैं। तो ये 4 हो गया। इसका मतलब a प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही हमारा रिलेशन हो जाएगा ए बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पॉइंट पी एक्स वाई लाइज ऑन अ सेमी सर्कल। ये पॉइंट है सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है, हैविंग डायमीटर ए बी डायमीटर एज शोन इन द गिवन फिगर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर 3 एंड 0 4। 3 एंड 0 4 ये दिया गया है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्या है हमारा रिलेशन, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। मतलब यहाँ से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ना 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्या, पी ए मतलब एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ये वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से पी बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये रूट अंडर ऐसे होता है डिस्टेंस, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब पी बी है तो ये एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए बी का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर भी है। उसी तरीके से इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखो इधर 9 है इधर 16 है, तो ये 9 16 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इधर क्या है, इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है और एक्स स्क्वायर इधर भी बचा हुआ है। ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से वाई स्क्वायर इधर भी बचा हुआ है और वाई स्क्वायर इधर भी हमारा बचा हुआ है। तो ये कितना हो गया, 2y स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा हुआ है, इधर माइनस 6x बचा हुआ है और इधर इधर माइनस 8y बचा हुआ है। तो इसको करते हैं काम, 6x प्लस 8y हम लोग लिख देते हैं। अब देखो 2 से सबको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y हो जाएगा। अगर हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, नहीं ठीक है इतना ही, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 8 का बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पी क्यू ऑफ द लाइन सेगमेंट एज शोन इन द गिवन फिगर। देखो पहले हम मान लेते पी है तो हम पी एक्स वाई निकाल लेते, पी एक्स वाई। देखो m1 यहाँ पे क्या है, m1 वैल्यू दिया है 1 और m2 कितना दिया है, 2 दिया गया है। तो इस वाले केस में अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरीके से y वाले कोऑर्डिनेट में m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो m1 तो 1 है तो x2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, प्लस 2 गुना माइनस ये 2 हो गया, m1 प्लस m2 3 हो जाएगा। उसी तरीके से y वाले में देखें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 तो ये 2/3 आ गया और ये 10/3 आ गया। तो हमारा p निकल गया 2/3 एंड 10/3। अब हम निकालते हैं q। अब देखो q निकालेंगे तो ये m1 इधर, एक सेकेंड, m1 यहाँ m2 कितना हो गया, m2 1 हो गया और
M1 कितना हो गया 2 हो गया। अब हम निकालते हैं Q, तो Q हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। उसी तरीके से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/3 हो जाएगा। ये 7/3 हो गया एंड ये 17/3 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एन एंड स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द पॉइंट A to 3 and moved along the line segment AB. It covered 3/4 of the distance AB and reached at a point C. देखो क्या है, मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट है A एंड B हमें दिया गया। A क्या वैल्यू क्या दिया है 2 3 एंड along कर रहा है, इट कवर 3/4 ऑफ द डिस्टेंस AB एंड रिच्ड पॉइंट C। मतलब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, C है और ये कहाँ पे पहुंच रहा है XY पे। देखो 3/4 कवर करा, इट मीन्स इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी पॉइंट आर 10 15, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी। तो अब हमें निकालना है सी निकालना है। तो अब देखो सी क्या हो जाएगा, सी एक्स वाई हो जाएगा, सी एक्स वाई हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10 प्लस इसको इसके साथ तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। उसी तरीके से वाई एक्सिस में देखेंगे तो ये 3 इंटू 15 हो जाएगा, 3 इंटू 15 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 प्लस 2/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस 3/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 32/4 विच इज इक्वल टू 8 एंड इसको करेंगे तो ये 48/4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 12। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 8 एंड 12 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर द इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। मान लेते ये हमारा है, ए है एंड बी है। ए हमें क्या दिया गया है -2 एंड 3, बी क्या दिया गया है 4 एंड 1 दिया गया है। और द इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर द सेमी सर्कल इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट पी। मान लेते हैं द सेमी सर्कल इंटरसेक्ट, मान लेते हैं ये जो सेमी सर्कल है ना ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। इसका मतलब है एक्स जो है ना हमारा 0 हो जाएगा एंड ये यहाँ पे वाई हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। अब हमें इस पॉइंट पी का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पे मिला लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मिलाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 90 डिग्री एंगल बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। अब देखो पी ए का होल स्क्वायर निकालेंगे और रूट अंडर में हम लोग डिस्टेंस निकालता है, इसका मतलब ये क्या हो गया पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी हो गया। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ए क्या हो जाएगा, मतलब पी ए मतलब हो जाएगा 0 माइनस 2 मतलब 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से क्या हो जाएगा y-3 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या निकालेंगे पीबी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 4 तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा ए बी मतलब 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6 वाई हो जाएगा प्लस ये कितना है, ये हमारा है 4 है, हाँ 4 है तो 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 - 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 6 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -2 का होल स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक वाई स्क्वायर है इधर 2 वाई स्क्वायर है तो ये कितना हो गया 1 सेकेंड, ये कितना हो गया 2y स्क्वायर। अब -6y है -2y है तो ये कितना हो जाएगा -8y हो गया। और क्या हो जाएगा ये देखो 4 है 9 13 13 16 13 16 कितना हो गया 29 हो गया और इधर एक 30 है तो इधर क्या हो गया +30 है। आई थिंक सारा इधर वाला हो गया और इधर क्या है 36 + 4 40 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस ये माइनस है ना -8y इधर करेंगे तो -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन, वाई माइनस 5 प्लस 1 वाई माइनस 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक तो आ गया -5 -1 एंड y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारा ये y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, -1 एंड 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट्स P comma 0 and Q 2 comma 8 and R minus 2 4 are the vertices of the triangle PQR। चलो ये दिया गया है। It is given that MN is parallel to QR। ये दिया गया such that PM divided by MQ is equal to 1/3 using distance formula and ratio formula so that MN divided by QR is equal to 1/4। अब देखो क्या दिया गया है कि P दिया गया हमें, ये पॉइंट है, Q यहाँ पे है एंड R यहाँ पे है। ऑलरेडी दिया है कि ये MN ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब अगर ये पैरेलल है तो हम ट्रायंगल वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, PM डिवाइडेड बाई MR हमारा क्या हो जाता है, PN डिवाइडेड बाई NR हो जाता है। हमें PM डिवाइडेड बाई MQ देना है, नहीं PM डिवाइडेड बाई ये MQ हो जाएगा, इधर हो जाएगा PN डिवाइडेड बाई NR। सही है। चलो अब PM बाई MQ क्या दिया है, 1/3 हमें दिया गया और हमें फाइंड आउट क्या करना है, MN डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है 1/4। मतलब MN इसका रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर हमें पता करना है। अब देखो क्या है कि तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, M निकाल लेते हैं। अब M कैसे निकलेगा, देखो ये 1 दिया गया है एंड ये 3 दिया गया, तो हम ना इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, P दिया गया, P का वैल्यू क्या है 60 है एंड जो Q है, Q का वैल्यू क्या दिया गया है 28 दिया गया और इसको इस तरीके से क्या गया, ये M का वैल्यू 1 है एंड M2 का वैल्यू क्या है 3 है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हमें निकालना है M निकालना है। तो M कैसे निकलेगा, M हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। M कितना हो जाएगा, टोटल M हो जाएगा 4। उसी तरीके से 1 को 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2 प्लस 18 20/4, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। तो जो हमारा M है ना ये कितना आ जाएगा 5,2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम N निकालेंगे तो N कितना आ जाएगा, ये भी सेम होगा, सेम रेशियो में होगा क्योंकि ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लग जाता है BPT। तो ये 1 3 हो गया, तो इसको भी अगर हम निकालेंगे तो N हमारा आ जाएगा, N हमारा हो गया कितना हो जाएगा, 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा और 3 इंटू 6 करेंगे तो ये +18 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 1 को 4 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ गया 16/4, तो ये 4 आ गया एंड ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 4 1 आ गया। अब देखो हमें MN निकालना है, MN हमें निकालना है, तो M क्या दिया गया है MN, तो हम MN निकाल लेते हैं। MN इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 + 1, ये √2 आ जाएगा। तो जो हमारा MN है ना ये √2 है। उसी तरीके से हम QR निकालते हैं, QR कितना हो जाएगा 2 - 2 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर, 8 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 8 - 4 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा √32 विच इज इक्वल टू 4√2 हो जाएगा। अब देखो एम एन बाई क्यू आर करते हैं, MN का वैल्यू क्या है √2 है और ये क्या है 4√2। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 बच जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड मैथ्स में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 12 का है, द वर्टिसेज ऑफ अ रोम्बस ABCD इतना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखो एक रोम्बस ऐसा हमें दिया गया है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है और हमें डायगोनल दोनों निकालना है।
तो हम ना ए सी निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू डायगोनल 1। अब देखो क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी के लिए निकालने के लिए क्या होगा, ए का पॉइंट क्या है -3 और सी -1 है, तो -3 -1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस -4 और -4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, √80 हो जाएगा। 64 74 10 80। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 4√5 हो जाएगा। 4 चौके 16, हाँ ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं बी डी, निकाल लेते हैं बी डी इज इक्वल टू D2 कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बी डी, डी 5 - 7, तो ये 12 का होल स्क्वायर, प्लस -3 तो ये 6 का होल स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा। तो ये 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 36, तो 6 4 10 15 3 18, 180 हो जाएगा। अब 180 को हम एक बार चेक करते हैं क्या होगा। 180 को 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5, तो ये हो जाएगा 6√5 हो जाएगा। तो हमारा D1 कितना हो गया 4√5 एंड D2 कितना हो गया 6√5। अब हमें एरिया निकालना, तो एरिया क्या हो जाता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 कितना है 4√5 है एंड D2 कितना है 6√5 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 5 10 6 60 हो गया। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी आर ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए। एक ऐसा हमें पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। एक क्या है, ये ए है -5 एंड 1 है। उसी तरीके से हमें ये बी क्या दिया गया है, बी हमें दिया गया है 7 6, और हमें बोला गया है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब पी क्यू, और ये भी दिया गया है कि पी है ना ए के नजदीक है, तो मतलब क्यू यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या दिया गया है कि इफ पी लाइज ऑन द लाइन, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब बोला जा रहा है कि जो पी पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स पहले निकालेंगे, एक्स कितना हो जाएगा 1 × प्लस 2 × -5 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उसी तरीके से वाई अगर निकालेंगे तो 1 × 6 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 - 10/3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा 6 + 2/3, तो ये कितना आ जाएगा -3/3, ये आ जाएगा 8/3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 एक्स एक्सिस से हो गया और वाई एक्सिस 8/3 आ जाएगा। अब हमें इस चीज को यहाँ पे पुट करना है, x + y इज इक्वल टू के दिया गया है, तो x का वैल्यू क्या है -1 + 8/3 इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 5/3। के का वैल्यू हमें कितना देखने को मिल गया, के इज इक्वल टू हो जाएगा हमें 5/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग पॉइंट्स एंड आर इन द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, मतलब हमें ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है और हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर का कंडीशन क्या होगा, पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर क्या होगा ABCD, और यहाँ से ये 2 डायगोनल्स हो जाएगा। अब देखो इसका कंडीशन क्या होता है स्क्वायर के लिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड दूसरा कंडीशन होगा ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √2 -1 का होल स्क्वायर, प्लस -1 -1 माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब प्लस ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा ये 3 हो गया। ए भी हमारा 3 आ गया। उसी तरीके से हम बी सी निकालेंगे। बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा 3 आ जाएगा। अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी क्या है 1 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं डी ए। डी ए कितना हो जाएगा -2 - 2
और ये माइनस बी है, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा 3 हो गया। तो यहाँ से तो हमें पता चल के ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हो गया। अब हम निकाल लेते हैं ए सी। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट अंडर, तो ये हो गया रूट अंडर 18 विच इज इक्वल टू 3√2। उसी तरीके से अगर हम बी डी निकालेंगे तो बी डी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 9 विच इक्वल टू √18 विच इक्वल टू 3√2। तो हमारा ए सी बी ए डी बी डी के बराबर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रूफ किया है। तो जब चारों साइड्स बराबर हो जाए और डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो यही हमारा एक स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द ABCD with vertices is a kite, also find the length of each diagonal of the kite। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ना ये काइट है। अब देखो काइट का क्या कंडीशन होता है, काइट का सीधा सा कंडीशन होता है, जो बगल वाले साइड्स है ना, मतलब यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमें बस इतना प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी डी इज इक्वल टू सी डी, हमें इतना बस प्रूफ करना है तो ये काइट हो जाता है। अब देखो ए बी निकाल लेते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9, ये हो जाएगा रूट अंडर 13। उसी तरीके से ए बी हो गया। अब ए सी, अब हम ए सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो अब ए सी क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, हम इसको ऑर्डर चेंज कर देते, ए बी यहाँ पे हम सी रखेंगे क्योंकि ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें प्रूफ करना है, एंड यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए बी हम निकालिए, अब हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, ए डी, तो ये हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी √13 हो जाएगा। तो पहला तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब हमें निकालना है बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 हो गया। अब ये क्या है 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √4 + 25, ये √29 हो गया। अब हम निकाल लेते बी सी हो गया। अब हम निकाल लेते सी डी, तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है सी डी, तो ये -5 - 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 25, ये कितना हो गया √29 हो गया। तो देखो बी सी भी हमारा सी डी के बराबर हो गया, तो हमारा ये काइट प्रूफ हो गया। अब हमें क्या निकालना था, इच डायगोनल, मतलब हमें निकालना था ए सी और बी डी निकालना था। अब हम ए सी निकाल लेते पहले। ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये 0 रह गया, 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 5, तो ये 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो गया। उसी तरीके से अब हमें निकालना है बी डी निकालना है, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा हमारा बी डी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 दूना 2 2 4, 4 चौका 16, तो ये कितना आ गया 4। तो हमारा D1 है जो कि AC है, ये हमारा आ गया 8, और D2 है जो कि हमारा BD है, ये हमारा 4 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, इन अ सोसाइटी देयर इज अ सर्कुलर पार्क हैविंग 2 गेट्स, 2 गेट है, एक इधर से गेट है, एक इधर से गेट है। द गेट्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए 10 20, यहाँ पे क्या है ये 10 20 दिया है, एंड बी मतलब यहाँ वाला जो गेट है ये 50 50 हमें दिया गया है। 2 फाउंटेन्स आर इंस्टॉल्ड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू, मतलब 2 फाउंटेन्स मतलब एक यहाँ पे दिया है एंड एक यहाँ पे दिया है, तो पी एंड क्यू यहाँ पे मतलब कि ये इंस्टॉल्ड है, सच दैट ए पी इज इक्वल टू, मतलब इस वाला लेंथ इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब इस वाले लेंथ के बराबर इज इक्वल टू क्यू बी। मतलब जो हमारा सी है ना, नहीं सी नहीं,
जो हमारा P है ना, ये P एंड Q ये क्या कर रहा है ना कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या पूछा गया है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर सी। अब देखो ये जो सी है ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा एक्स वाई। ये कितना हो जाता है x1 प्लस x2, तो ये 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 60 बाई 2 30 हो गया, और ये 20 प्लस 50 70 हो गया, 70 बाई 2 ये 35 हो गया। तो हमारा जो एम है कितना हो जाएगा 30 एंड 35, मतलब जो सी है एम नहीं है ये सी है। चलो अब आगे क्या क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क। अब देखो हमारा जो ये निकला है सेंटर निकला है, तो सेंटर क्या निकला है 30 एंड 35 निकला एक्स वाई, और हमारा ए क्या दिया गया है 10 एंड 20 दिया गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि रेडियस हमें निकालना है। अब जब रेडियस निकालना है तो रेडियस ए सी क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा रूट अंडर एक्स टू क्या है एक्स टू है 30 माइनस 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस और क्या है 35 माइनस 20 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 35 माइनस 20 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ये 20 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 400 प्लस 225 रूट अंडर में जाएगा, ये रूट अंडर 625 हो जाएगा, ये हो जाता है बराबर 25। तो जो हमारा रेडियस है ना, ये जो रेडियस है AC ये हमारा 25 हो गया। अब हमें पूछा जा रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट P निकालना है। क्या निकालना है P निकालना है। अब देखो P अगर हमें निकालना है तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा M1 कितना आ गया 1 है एंड M2 कितना है ये 2 है। अब हमें क्या निकालना है P निकालना है, तो P यहाँ पे निकाल देते हैं P एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा, अगर हम M1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और दो को और M2 को अगर हम ये x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 50 प्लस 40 कितना हो गया 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम M1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये M2 को y2 से y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये 50 प्लस कितना हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा ये एक सेकेंड ये वाला ना ये 20 होता, ये वाला 20 हो जाता, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 70/3 एंड ये हो जाएगा 90/3 विच इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो जो हमारा P आ रहा है वो क्या आ रहा है, P आ रहा है 70/3 एंड 30 आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अच्छा ये यहीं तक क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो था जितने भी क्वेश्चन थे ये बेसिक मैथ्स का था। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स पे। स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 - 4 एंड 6 4। मिड पॉइंट क्या हो जाता है m हो जाता है mxy हो जाता है x1 प्लस x2, तो 5 प्लस 6/2 एंड y1 प्लस y2, तो ये -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 11/2 हो गया, ये 0 हो गया। तो ऑप्शन में क्या है एक्स एक्सिस, अच्छा ये कहाँ पे लाई करता है, एंड वाई एक्सिस ओरिजिन। देखो ओरिजिन पे तो होगा नहीं, ओरिजिन के लिए 0 0 चाहिए, ना इधर एक्स एक्सिस नॉर एक्स। देखो एक्स एक्सिस पे तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 11/2 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा लाई कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई हमें 0 दिया गया है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए। अच्छा हमें क्या दिया गया कि 4a और 3a यहाँ पे दिया गया है, और इधर क्या दिया गया है एक्स एक्सिस से, तो मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होता है एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 हो गया। यही अब हमें पता करना है कि क्या होगा। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है 4a है एंड ये 3a है। अब हमारा ये एक्स एक्सिस है। अब हमें बोला जा रहा है एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस निकालना, मतलब जो वाई वाला चीज होता है ना, वाई डिस्टेंस जो होता है वही हमारा हो जाता है। तो वाई यहाँ से कितना है, कितना दिया गया है, अच्छा ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये 4a है और ये 3a है, तो 3a इसका डिस्टेंस हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब हमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल दिया गया। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, AD इज द मीडियन, AD मीडियन है, सही है। चलो ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड D 0 0।
पॉइंट्स बी एंड सी आर इन द सेम ऑर्डर। अब हमें पता करना है बी और सी क्या होगा। चलिए क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता है ना तो इसका जो मीडियन होता है वो क्या हो जाता है, √3/2 इंटू साइड हो जाता है। अब देखो हम एडी निकाल लेते हैं। अगर हम एडी निकालने जाए तो अगर हम एडी निकाले तो एडी क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा √0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 - 5 √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 0 प्लस इसको अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √3/2, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब जो हमारा एडी, जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये जो मीडियन था ये हो गया, कितना हो गया √3/2 इंटू साइड। तो देखो मीडियन का वैल्यू क्या दिया है, 5 √3/2 दिया है, इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड हो गया। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब है जो हमारा साइड है ना वो 5 यूनिट्स का है, मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये वाला भी 5 है। अब देखो ये क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट होता है। अब ये जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का है तो ये आधा पे है, तो ये क्या हो जाएगा -5/2 एंड ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 5/2 और ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज सेंटर्ड एट 1 2, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। देखो यहाँ पे हमें सेंटर दिया गया है और हमें डायमीटर पूछा गया। देखो यहाँ से भी अगर हम मेजर करने जाएंगे तो ये क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया और डायमीटर क्या हो जाता है, डी इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू रेडियस। तो ये ओरिजिन है 0 0 हो गया। अब हम निकालते हैं रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 + 4 रूट अंडर में, ये हो गया √5। अब हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर हो जाता है 2 इंटू आर, तो ये 2 इंटू √5 विच इक्वल टू 2√5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा 0 एंड 0 ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना। डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी इज इक्वल टू हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, प्लस 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा, इसका टोटल हो गया, इस वाले का यहाँ पे हो गया। अब हम इस वाले का निकालते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से सजाएंगे तो ये हो जाएगा बी cos थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा है, देखो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक काम करते, ए स्क्वायर निकाल लेते कॉमन, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से बी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इधर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तभी ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √a² प्लस b², क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, √a² प्लस b², जो कि ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नहीं सी भी नहीं है, सॉरी ए में दिया गया है हमें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p -4 -2 एंड q 10 चार्ज इज डिवाइडेड बाई y एक्सिस इन द रेशियो। देखो y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि x का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा -4 -2
एंड यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये क्या है, P है, ये मान लेते हैं R है, ये Q है। Q क्या दिया गया है, Q हमें दिया गया है 10 एंड 4, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 एंड y दिया गया है। तो एक काम करते हैं, इसको M1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, M2 ले लेते हैं। अब देखो क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे x वाले को सॉल्व करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो M1 10M1 हो जाएगा, 10M1 माइनस 4M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला, 10M1 इज इक्वल टू 4M2, तो M1 डिवाइडेड बाई M2 क्या आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, M1 बाई M2 आ जाएगा 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। तो हमें क्या रेशियो निकालना था, रेशियो निकालना था, तो 2:5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर of a circle are x minus 7 2x, find the values of x if the circle passes through the point minus 9 and 11 and has a radius of 5 √2। एक ये क्या है, एक सर्कल है, सेंटर का क्या है, मान लेते हैं ये C है, तो C क्या दिया गया है, x माइनस 7 एंड 2x हमें दिया गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, मान लेते हैं एक ये हमारा पॉइंट है, क्या है हमारा पॉइंट, -9 है एंड 11 है, और इन दोनों के बीच का दूरी क्या दिया गया है, 5√2 दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखो d का जो वैल्यू है क्या है, 5√2 दिया गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9, x एक्सिस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो -9 प्लस 7 है, तो मतलब ये हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 11 माइनस 2 का, इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो यहाँ से और हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 4x प्लस 11 121 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 44x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो और अच्छे से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4x है, इधर -44x है, तो ये हो गया -40x हो गया। इधर 4 है और इधर कितना है, 121 है, तो ये ऐड करेंगे तो 125 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। अब और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 40x, और इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -75 हो जाएगा, नहीं ये +75 हो जाएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 माइनस 5 करेंगे तो x माइनस 3, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया एंड x का वैल्यू 5 आ गया, तो मतलब x का वैल्यू हमें 2 देखने को मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी टेकन इन दिस ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। एक पैरेललोग्राम है, एक क्या है, एक ये पैरेललोग्राम हमें दिया गया है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो साइड निकालो, दूसरा होता है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला से भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम मिड पॉइंट फार्मूला से ही इसको करते हैं। ए क्या दिया गया, 4 5 दिया गया है, 4 5, और बी क्या दिया गया, m6 दिया गया, बी m6 दिया गया, और सी क्या दिया गया, सी दिया गया है 4 3 दिया गया है, एंड डी क्या दिया गया, डी दिया गया 1 m दिया गया है। एक काम करते हैं, हम इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट अगर ए बी का ए सी का करें, मिड पॉइंट ए सी का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4/2 एंड ये हो जाएगा 5 + 3/2, तो ये हो गया 8/2 एंड ये हो गया 8/2, तो ये 4.4 हो गया। चलो 4,4 हो गया। अब इस वाले को करेंगे तो 1 + m/2 इज इक्वल टू 4 है, तो 1 + m इज इक्वल टू 8 हो गया, तो m इज इक्वल टू 7 हो गया हमारा। उसी तरीके से n + 6/2 करेंगे तो ये 4 है, तो n + 6 इज इक्वल टू 8 हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो m का वैल्यू 7 और n का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डायगोनल्स AC एंड BD। देखो AC एंड BD
intersect at P. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी एंड डी आर। बी क्या है, अच्छा -9 -2 दिया है एंड ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी। चलो पी मतलब ये मिड पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 9/2, उसी तरीके से 6 - 2/2, तो ये कितना हो गया 10/2 और ये हो गया 4/2, तो ये 5 एंड ये 2 हो गया, तो हमारा पी क्या हो जाएगा 5,2 हो गया। ये तो हमारा हो गया सॉल्व। दूसरा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो साइड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इसका ना लेंथ निकाल लेते हैं, अब बताएंगे उसके बाद क्या हमें करना पड़ेगा, या उसका छोड़ो सीधे बीडी निकाल लेते हैं। बीडी निकाल लेते हैं, बीडी क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, ये भी इतना हो गया, ये 8√2 हमारा आ जाता है। 64 + 64 128 हो गया, उसको सॉल्व करते तो ये इतना आ जाता है। अब देखो डायगोनल क्या हो जाता है √2 इंटू साइड हो जाता है। डायगोनल कितना दिया गया है 8√2 दिया गया है इंटू इस तरीके से, √2 से √2 कैंसिल, इसका मतलब जो साइड है ना हमारा 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 यूनिट्स हमारा आ गया। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन है नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x + y = 5 which is equidistant from 6,4 and 5,2। चलो हमें एक कोऑर्डिनेट निकाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। चलो पहले हम इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकाल लेते हैं, ये क्या है 6,4 है और ये क्या है 5,2 है। मान लेते एक ऐसा पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं सी ए क्या होगा। सी ए इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है सी बी, तो सी ए हो जाएगा √, इसको एक्स वाई मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम सी बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। √, से √, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x² प्लस 36 माइनस 12x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x² प्लस 25 माइनस 10x, और यहाँ पे क्या होगा y² प्लस 4 माइनस 4y। अब देखो x² y² से इधर कैंसिल हो गया, ये दोनों हो गया। अब इधर कितना बचा 36 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा -12x माइनस 8y, 36 16 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10x माइनस 4y, और ये हो गया 39 नहीं 29 हो जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, एक्स वाई को एक साइड ला देते, तो ये -12x प्लस 10x माइनस 8y प्लस 4y, और इधर अगर करेंगे प्लस 52 माइनस 29 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और इसको अगर करेंगे तो -4y, ये कितना हो जाएगा आई होप ये हो जाएगा 23 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन क्या हो गया ये हो गया। अब हम इस दोनों को ना सेटिस्फाई करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -4y, और ये अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -23 हो जाएगा। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -2y इज इक्वल टू -13 हो गया। आई होप यहाँ तक हम लोग सही चल रहा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 13/2 आ गया। तो y कितना आया, y आ गया हमारा 13/2 आ गया। अब हम इसको पुट कर देते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू है 5, तो x प्लस 13/2 इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 13/2 विच इज इक्वल टू x हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3/2। तो हमारा x कितना आ गया, x आ गया -3/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्टिसेज ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तीनों दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan है। चलो हमें अब एंगल प्रूफ करना है, मतलब एंगल निकालना है कितना होगा। यहाँ पे बी दिया है 90 डिग्री, ए क्या दिया गया है 3 4 दिया है, बी क्या है 1 1 दिया है, और ये क्या है सी है, एक सेकेंड ए और सी
सी क्या दिया गया, सी है -8 एंड 7 दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए, हमें मान लेता है इस एंगल को हमें मान करके tan ए निकालना है। तो tan ए निकालने के लिए क्या हो जाता है, ये मतलब कि ये जो हो जाता है एल्टीट्यूड बाई क्या हो जाता है, tan ए हो जाएगा एल्टीट्यूड, मान लेते हैं ये BC हो जाएगा, BC बाई हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा, AB। चलो अब हम पहले BC निकाल लेते हैं। BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा -8 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 9 81 हो गया, प्लस 7 में से गया 6 तो 6 36 हो गया। तो ये कितना हो गया, 107 8 3 11 रूट अंडर 117 हो गया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक बार देख लेते हैं, तो 3 से 3 9 3 9 मतलब ये हो जाएगा 3√13 हो गया। उसी तरीके से अब हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस ये 9 कितना हो गया, तो ये √13 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √13 हो गया। तो जो हमारा tan ए है कितना आ गया, tan ए हमारा आ गया 3 आ गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी पर। 10 का बी क्या दिया गया है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ दैट द पॉइंट ए बी बी सी आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमें ए सी प्रूफ करना होता है। अब ए बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा -7 माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए सी कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए सी के लिए 2 -1 1, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं हम प्रूफ कर करके, ये हो जाएगा 2 प्लस 7 है, तो ये 9 9 81 प्लस 9 रूट अंडर में हो जाएगा प्लस क्या है, ये हो जाएगा 36 प्लस 4, इधर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 19 प्लस रूट अंडर 14 इज इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं इसको सॉल्व कर करके। तो ये हो जाएगा 90 से करेंगे तो 3 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 90 को करेंगे तो 3 से 30, 3 से 10, तो ये हो गया 3√10, और ये करेंगे तो 2√10 और प्लस √10। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है ना, ये इस तरीके से नहीं होगा, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमें ए बी दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए सी का वैल्यू क्या है, √10 है, और बी सी का वैल्यू क्या है, 2√10 है, इज इक्वल टू 3√10 आ गया। तो जब हमारा दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर आ जाता है, मतलब ये पॉइंट पता है कैसे होगा, ये पॉइंट हम मान के चलते हैं, ए यहाँ है और सी यहाँ है और ये बी है यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा ऐसे दिया गया जो कि सी हमारे बीच में दिया गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6 5 एंड -4 -1, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। तो हमें क्या दिया गया है कि एक्स एक्सिस डिवाइड करा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस डिवाइड करा, तो यहाँ से क्या हमें पता चल जाता है कि जो हमारा y है ना वो 0 है। तो हम इसी इसी पॉइंट को लेकर के हम चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, मान लेते हैं क्या दिया है, -6 एंड 5 दिया गया है, और बी क्या दिया गया है, बी दिया गया -4 एंड -1 दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी, जिसमें ये x है और y 0 है, तो इसको m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, m2 मान लेंगे। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये -m1 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा +5m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब -m1 प्लस 5m2 हमारा कितना हो गया, 0। तो m1 इज इक्वल टू 5m2 हो गया। हमें m1 डिवाइडेड बाई m2 निकालना है, इसका मतलब 5/1 विच इज इक्वल टू 5/1 हमें हमारे सामने आ गया। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्या है, m1 का वैल्यू 5 है, m2 का वैल्यू 1 है। अब हम एक्स एक्सिस निकाल लेते, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 5 इंटू -4, तो ये -20 हो गया, अब प्लस 1 इंटू 6, तो ये -6/6 हो गया, तो ये कितना हो गया, -26/6 विच इज इक्वल टू -13/3 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। एक पॉइंट है, यहाँ पे ए है
-1 और 4 है, और दूसरा क्या है, पॉइंट बी है, ये दिया है -3 एंड -2 दिया गया है। अब हमें क्या पता करना है कि दो पॉइंट हमें पता करना है, एक मान लेते हैं यहाँ पे P है और एक मान लेते हैं ये Q है। अगर हम P मान के चलेंगे ना, P मान के चलेंगे तो यहाँ पे 1 रेशियो हो गया, इधर 2 रेशियो हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 इंटू -3 तो ये -3, 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 तो ये -2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। उसी तरीके से 1 इंटू -2, 2 इंटू +4 है तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया, -5/3, और ये कितना हो जाएगा, 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा पी पॉइंट है ना, ये कितना आ गया, -5/3 एंड 2 आ गया। अब हमें क्यू निकालना है, तो क्यू वाले में ना इसको 1 ले लेंगे और इस वाले को 2। तो अब हमें क्या निकालना है, क्यू पॉइंट निकालना है। क्यू पॉइंट निकालने के लिए 2 इंटू -3 तो ये -6 हो गया, और 1 इंटू -1 तो ये -1/3 हो गया। उसी तरीके से 2 इंटू -2 -4 हो गया, और ये 4 हो गया डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया, -7/3 हो गया, एंड ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -7/3, और ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि प्रूव दैट द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A क्या है, -1 7 B 4 -3 इन द रेशियो 3:2 में दिया गया, लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे है, आल्सो फाइंड द लेंथ PA एंड PB। चलो तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे A डिनोट कर देते हैं, A क्या दिया गया है, -1 एंड 7 दिया गया है, और B क्या दिया है, B दिया गया है 4 -3 दिया गया है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P जो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम P निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, P निकाल लेते हैं। तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 2 इंटू -1 ये -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12-2 करेंगे तो ये 10/2 करेंगे तो ये 10/5 करेंगे तो ये 2 आ गया, 14-9 करेंगे तो 5, तो ये 1 आ जाएगा। तो जो हमारा P है ना वो क्या आ गया, 2, 1 आ गया। अब हमें क्या दिया गया है कि ये इस लाइन में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब अगर हम इसको एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो x - 3y इज इक्वल टू, हमें -1 प्रूफ करना है। x का वैल्यू क्या है, 2 है, और -3 इंटू 1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -3 ये भी -1 आ रहा है, मतलब ये हमें प्रूफ हमारा हो गया कि -1 इसका वैल्यू आएगा। अब हमें निकालना है पी ए एंड पी बी निकालना है। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा रूट अंडर 2 -1 है तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 तो ये 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 36, ये रूट अंडर 45 हो गया। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम पीबी निकालेंगे तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी हमारा हो जाएगा 2 - 4 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 तो ये 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16, तो ये हो गया रूट अंडर 20 विच इज इक्वल टू 2√5। तो हमारा जो पी ए है वो 3√5 हो गया, और जो पीबी हमारा 2√5 हो गया।